अभी ठीक है? अभी आ रही है ना? चलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? चलो क्लास करते हैं, ठीक है? जितने भी चीजें हैं आज आप लोग, मैं वही बात बोल रही हूँ बार बार कि आज मैं सरप्राइज दे रही थी, मुझे सरप्राइज मिल गया। चलो, पहला सवाल आपका, मेरे को टाइम नहीं लगा पेपर आप लोगों का टाइप करवाने के लिए, बट हाँ मैंने कट जरूर कर लिया फोटो क्लिक करके। आपको होप बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्लियर दिखाई दे रहा है? साफ है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्लियर शो हो रहा है? हाँ और ना करके जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ और आप भी आंसर लगाने की जो है वो कोशिश करिएगा। क्लियर? चलो, तो पहला सवाल आप सभी से आज क्लास में पूछता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वहां से क्वेश्चंस मैंने डालने की कोशिश करी है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। हो जाएगा जब डेली क्लास चलेगी, ठीक है? तो अब परेशान मत हो, अब इसका आंसर लगाओ क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से आप बताएंगे कि जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी है जिसको आप लोग बोलते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट होती दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहली बात कि प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आप लोगों की कोर मेमोरी कहलाती है। बताया था आपको, कोर मेमोरी होती है ना, जिसको आप लोग मेन मेमोरी का नाम भी देते हो, मेन मेमोरी भी कहते हो। और इसके अंदर हमने मुख्य तरीके से दो मेमोरीज को डिवाइड करा था, है ना। प्राइमरी मेमोरी को हम लोगों ने दो पार्ट में विभाजित करा था। एक बोला था रैम, दूसरी बताई थी आपको रोम। कौन सी बताई थी? रोम बताई थी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो अब आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी में रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई, फाइंड आउट करो। ए चीप है, नॉन वोलेटाइल है और फास्ट है। बिल्कुल उल्टा आंसर लगाए हो। चीप है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल बताई किसमें थी, ये बताना जरा। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल बताई किसमें थी? अगर हम बात करते थे यहाँ पे रैम की, तो हम इसको कहते थे कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल नहीं बताया था नाशवान मेमोरी है। बोलो, नाशवान मेमोरी है। बोला था नहीं बोला था? बताओ। अब बताओ, एक ही पहला सवाल ही तुमने गलत लगा दिया। तुम कितना सीखे हो जी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसके दो पार्ट बताए थे मैंने आपको, एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम। बताओ। और सवाल देखो कहां पर आया है, सवाल आया यूपीपीसीएल, बहुत अच्छा एग्जाम होता है गाइस, इसमें कंप्यूटर एक हाई लेवल का कंप्यूटर आता है, आया 2019 में ही है। तो मैंने बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो वोलेटाइल इसमें है कहाँ? ये नॉन वोलेटाइल का पार्ट है, ये वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। अच्छा, ये बोलता है कि मैम फास्ट एसेस और नॉन वोलेटाइल, काट दो भाई। अब अगले पे आते हैं, कहते हैं स्लो होती है। स्लो होती है तो तुम फोन में क्यों यूज करते हो? स्लो तो नहीं होती है। कैसा होता है? फास्ट एसेस होता है, महंगी मिलती है। राइट आंसर सी है। रिकॉर्ड क्लास दी है मेरे भाई, रिकॉर्ड क्लास दी है लास्ट क्लास मैंने, ठीक है। परेशान नहीं होंगे आप, मैं रिकॉर्ड क्लास प्रोवाइड कर चुकी हूं लास्ट क्लास में, उसको देख लेना। सी आंसर है। बोलो समझ में आया नहीं आया, फटाफट बताओ। सी ऑप्शन सही है, ना कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। महंगी मिलती है आपको, ओके। फास्ट होती है। क्यों फास्ट बोली? फास्ट होने का रीजन बताया था आपको मैंने। फास्ट होने का रीजन इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर हम देखते हैं सीपीयू होता है, यहां पर आपके पास रैम होता है।
तो रैम की स्पीड कभी कभी क्या होती है, ज्यादा कम होती रहती है, तो बीच में हम लोग चिप लगाते हैं। और चिप की बात करें तो हम लोग कैशे मेमोरी को प्लेस करते हैं। किसको भाई? कैशे मेमोरी को। बताओ, बताया था, सब इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझाना है रोम? बताओ, रोम समझाऊं या फिर चलेगा काम? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोम बताना है, क्या होता है रोम? ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दिस इज नोन एज नॉन वोलेटाइल, जो आप उल्टा आंसर लगा रहे थे। ठीक है जी। कैसी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल। इसको हम परमानेंट मेमोरी जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैं पीडीएफ दूंगी वो आप लोग बारंबार रीड कर सकोगे। राइट वंस एंड रीड मैनी, है ना? राइट वंस एंड रीड मैनी। हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा सिलेबस। अभिषेक डेली क्लास होगी। मैंने बोला नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा वेट करो। जो समझा रही हूं उसे समझ लो, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो सब एक सवाल का उत्तर दिया है मैंने आपका। ठीक है? इसके पार्ट कौन कौन से बताए थे? सुनते नहीं हो मेरी बात, अपनी अपनी करते हो। पी रोम बताया था, ईपी रोम बताया था, और ईईपी रोम बताया था। ठीक है? हाँ एग्जैक्टली ठीक। चलो अगला सवाल बताओ। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है ना? कहाँ आया? आरआरबी में आया सवाल, और 2008 के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है? चलो, तो ये क्या कहता है कि मेमोरी पद लॉजिक के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर प्रोग्राम के लिए? क्या बोलता है? लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, या फिर स्टोरेज के लिए, या फिर प्रोग्राम के लिए? बताओ फटाफट। मेमोरी शब्द, इसका आंसर तो सही दोगे। स्टोरेज के लिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपने 2+9 को एक रन करवाया एक प्रोग्राम में। यहाँ पे क्या हुआ? सीपीयू में काम हुआ, आपने इनपुट दिया था, एंड इसके बाद रिजल्ट आया है हमारे पास 11, एंड 11 इज द आउटपुट। और आउटपुट को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं और समझ रहे हैं कैसे। भाई मैम ये अब स्टोर होगा। मेमोरी हम चाहते हैं, मेमोरी शब्द और पद स्टोरेज से जुड़ा हुआ है, ना कि कंट्रोल से, ना कि लॉजिक से। कंट्रोल किससे जुड़ा हुआ है मैम? कंट्रोल शब्द जुड़ा है आप लोगों के सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट से ही। लॉजिकल वर्ड जुड़ा है आप लोगों का एएलयू से, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। प्रोग्राम तो आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हो? राइट कर रहे हो जो भी डेटा है आपका, है ना? एग्जाम्पल के लिए आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो भाई। सूरज क्या पूछना चाह रहे हो तुम? देखो यूपीएएसआई में आया सवाल है। आप देखो कि आपका पेपर आ रहा है। मेरे पास थोड़ा सा ही समय था आज कि मैंने क्वेश्चन टाइप हुए नहीं। ठीक है? अगर हो जाते तो मैं आपको एसएससी वाले क्वेश्चंस भी दिखाती, दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चंस भी दिखाती, और आप पढ़ सकते हो हर एक एग्जाम के लिए कंप्यूटर यहाँ। ठीक है? बार बार मत बुलवाओ, ऑलरेडी एनर्जी कम है। चलो क्या बात करता है आप सभी से? पहला सवाल, ये वाला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर? भाई प्राइमरी मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है आप लोगों का, ये बताएंगे। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव और डिस्क, रैम, या फिर ब्लू रे डिस्क और डीवीडी? बताओ बताओ कौन सा भाग आपका प्राइमरी मेमोरी का है। हम बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी भाई। ठीक, तो यहां पे हमें पता है फ्लैश मेमोरी यूएसबी आप एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा दिया, यानी कि एक्सटर्नल
स्टोरेज की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई? एक्सटर्नल स्टोरेज की बात हुई है। और एक्सटर्नल स्टोरेज बोले तो मैम सेकेंडरी मेमोरी की बात हुई है। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी। अच्छा मैम, यहाँ पे आया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैंने बताया था कैसा होता है। हार्ड डिस्क हमने जाना था कि मैम एल्यूमिनियम की क्या होती है, इसमें प्लेट्स लगी हुई होती हैं ऐसी गोल गोल, है ना। और ये क्या होते हैं? दिस इज नोन एज ट्रैक्स। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं ट्रैक्स। और ये ट्रैक्स आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, जहां पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है। ये क्या होगा आप लोगों का? दिस इज नोन एज सेक्टर। और सेक्टर में क्या होता है? सेक्टर में डेटा को रखा जाता है। आप कोई भी डेटा इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है कि एक सेक्टर, मैंने आपको बताया था सभी सेक्टर्स में आप इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हो। कितना बताओ? 512 MB का, या फिर 1 GB का, या फिर आप लोगों का 8 बिट का, या फिर 1 बिट का। बताओ कितना डेटा रख सकते हो आप एक सेक्टर के अंदर? हाँ बिल्कुल सही, इतना डेटा, यानी कि 512 MB। और आप लोगों के पास जो हार्ड डिस्क होती है, या फिर आप ड्राइव कह लो मैम, ये हमें टीबीज में देखने के लिए मिलती है। इसकी मेमोरी जीबी से स्टार्ट होती है, टीबीज तक हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, चलो इसके बाद अगला ऑप्शन क्या था मैम? रैम, जो हमने अब भी समझा है, रैम ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लू रे डिस्क और डीवीडी भी आप लोगों का सिंपल किसकी तरह काम करता है? हार्ड डिस्क की तरह ही काम करता है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। MPPCS में आया सवाल है गाइस, देखो, और तुमको आता यह सवाल 2018 में आया है। कहता है कि बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? बताओ। अगर लाइट चली जाए तो आप अपना डेटा या फिर डेटा को आप लोग किस में डिस्क्राइब कराओगे? वोलेटाइल मेमोरी में, इंपैक्ट स्टोरेज में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, या फिर नॉन इंपैक्ट स्टोरेज में? अभी तक मैंने कुछ ऐसा शब्द बताया आपको? नॉन इंपैक्ट स्टोरेज ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने। स्टोरेज शब्द जरूर बताया आपको, है ना। स्टोरेज शब्द जरूर बताया है, ना ही मैंने कोई इंपैक्ट स्टोरेज बताया। ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गए हैं। अब भी हमने बात करी थी कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, एक नाशवान मेमोरी। लाइट जाने पर डेटा भी ले जाती है, वैनिश कर देती है। क्या कर देती है जी? वैनिश डेटा कर देती है। दिस इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। क्या भाई? वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो आगे समझते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बताइए जरा विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, गिर रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो आज क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? कंप्यूटर का कंपोनेंट है ही नहीं। कौन सा निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ALU, CPU, मेमोरी, या फिर पेपर? आंसर लगाइएगा गाइस, क्या इसका आंसर बनेगा? बताइए, पेपर तो आपके काम का है, पेपर में सवाल आएगा तो आपके मजे आएंगे। तो CPU हमने जाना, ALU हमने जाना, मेमोरी हमने जाना, हमने पेपर के बारे में नहीं पढ़ा था। कागज के बारे में कोई कंप्यूटर का भाग नहीं है। आप बोलोगे मैम प्रिंट तो लगाते हैं ना हम, तो प्रिंट लगाते हो बाबू, आप ये नहीं करते कि आप डायरेक्ट पेपर को यूज करते हो। कंप्यूटर का खुद का कोई घटक, कोई कंपोनेंट नहीं है। आपको उसका प्रिंट चाहिए तो आप यूज करते हो उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ALU, मेमोरी और CPU, फटाफट समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको भी, क्यों आप लोगों का ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो हमने जब पढ़ा था, किसको हमने पढ़ा था? ये सब भाग है किसका? CPU का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है आप लोगों का? CPU कहलाता है। किससे बना होता है मैम? सेमीकंडक्टर। ये भी सवाल आया है, सेमीकंडक्टर
कंडक्टर से बना हुआ होता है आप लोगों का क्या, CPU। यानी कि ये क्या कहलाती है, कहलाती है चिप। और क्या कहलाती है मैम, माइक्रोचिप कहलाती है। क्या कहलाती है, माइक्रोचिप कहलाती है। और क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाती है। यहां तक किसी को डाउट? अब ये कहाँ लगी होती है, ये आप जो कैबिनेट देखते हो, कैबिनेट पे होती है मदरबोर्ड। क्या होती है, कैबिनेट पर होती है भाई मदरबोर्ड। मदर बोर्ड जो ग्रीन कलर की होती है ना, कैसी होती है मैम, ग्रीन कलर की आपकी होती है। और इस ग्रीन कलर पर आप लोगों की चिप लगी होती है। दिस इज नोन एज CPU। क्या कहलाती है, यही आप लोगों की CPU होता है। अब इस CPU को अगर हम बड़ा करके पढ़ें तो हमें क्या देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो जब CPU को हम लोग बड़ा करके एलैबोरेट करके पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है। इसमें आता है एक ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक आता है आपका CU जिसको आप कंट्रोल यूनिट कहते हो। और बाद में आता है आपका अंत में एक मेमोरी। क्या आता है, मेमोरी। ठीक है, काम कैसे किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है इनपुट। क्या डाला जाता है जी, इनपुट डाला जाता है। और हमें क्या मिलता है एट द रिजल्ट, और एट द एंड हमें मिलता है आउटपुट। आउटपुट बोले तो रिजल्ट। हमने जाना था कि जो इनपुट होता है, जो क्या होता है हमारे पास इनपुट होता है, वो कैसा होता है, वो होता है रॉ। क्या होता है, कच्चा, रॉ मटेरियल जैसे होता है। तो रॉ डेटा बोलते हैं इसको, कच्चा डाटा, कच्चा डाटा। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, रिजल्ट को पका हुआ। पका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ हम बोलेंगे कि उत्तर मिलता है। आप समझने के लिए कह सकते हो कि पका हुआ, है ना, समझने के लिए, बट वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहां यूज कर सकते हैं कच्चा डेटा, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अच्छा, ये भी हमें समझ में आ गया। तो जो आपको पता है कि 11 - 3 है, आपको पता है कि घटाने के लिए बोल रहा है, कंप्यूटर को ऐसे नहीं पता, क्योंकि हम सभी ने ही तो कंप्यूटर बनाया है। अब ये 11 - 3 कहां जाएगा, आप लोगों के CPU के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, CPU के अंदर जाएगा, और फिर काम होगा 11 - 3 पर। अब देखो ये कैसा है, आपको पता मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें कैसे ऑपरेशन करे जाते हैं मैम, ALU में मैथ्स के ऑपरेशंस को किया जाता है और लॉजिकल ऑपरेशन को किया जाता है, इसलिए इसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक, तो अब समझे हम लोग 11 - 3 ये कंट्रोल यूनिट होता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, आदेश देती है ALU को कि चलो इस पे काम करो, 11 - 3 पे काम करो। ALU कहाँ जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे जाता है, काम करके वापस CU को देता है, आउटपुट दे दिया जाता है। आउटपुट फिर रिजल्ट डिफाइन करता है कि इसको स्टोर करना है मेमोरी में या फिर नहीं करना है। कोई बात नहीं निशांत, क्लास ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो। CU क्या होता है, एक तरीके का टाइम मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन करता है किसमें भाई मैम, कंप्यूटर के अंदर। बोलो आया समझ में? यहां तक किसी को भी डाउट हो तो पूछो। क्लियर है, सेट है दिमाग में सब कुछ, बहुत बढ़िया तरीके से हैं। अच्छा, और सवाल है क्या, बताओ यार, सवाल ही नहीं है। आपको कोई डाउट हो तो पूछो, कहीं से भी कोई भी डाउट हो, वरना मुझे बायोस की फुल फॉर्म बताओ, फटाफट बताओ बायोस की फुल फॉर्म। और बायोस हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, कहाँ देखने के लिए मिलता है, प्लेस कहाँ है इसका बायोस का, फटाफट से बताओ। बताओ बायोस का फुल फॉर्म बताओ, और कहाँ देखने के लिए मिलता है बायोस ये भी बताओ। कौन से प्रोग्राम में स्टोर्ड होता है बायोस ये भी बताओ।
जल्दी से बताएं। मैं आपसे कुछ सवाल और पूछ लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, बुक की जरूरत है ही नहीं। रोम में स्टोर्ड होता है, एक आंसर आ रहा है कंप्यूटर में। प्रशांत भाई तुम पढ़ ही तो कंप्यूटर रहे हो। मैंने गुड्डू बोल रखा मैगजीन के लिए, ठीक है? उस पे काम करके वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मैंने बोला अपनी तरफ से, है ना? मैं तो नहीं बनाऊंगी यहाँ पे मैगजीन, ऑफिस की तरफ से ही मिलेगी आपको, ठीक है? चलो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये स्टोर्ड होता है मैम रोम में। रोम किसका पार्ट है गाइस? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? स्टोर्ड कहाँ होता है मैम? रोम के अंदर। रोम किसका पार्ट है? रोम पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, रीड ओनली मेमोरी कहलाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी यही बताता है गाइस कि जो ये बायोस है ना, इस पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आप कब देखते हो इसको? जब आप अपना सिस्टम को ऑन करते हो ज्यादातर, या फिर जब आप अपने लैपटॉप में विंडोज वगैरह, अगर विंडो कंप्यूटर है, विंडो वगैरह इंस्टॉल करवाते हो, तब आपको देखने के लिए मिलता है। चलो, मुझे बताओ आप सभी कि फर्स्ट नहीं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था भाई? बताओ, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करा गया था? बताइए। चौधरी अभिषेक, गलत आंसर है। मैंने क्या पूछी है? थर्ड जनरेशन। आप क्या बता रहे हो मैम? फर्स्ट जनरेशन। देखो, वैक्यूम ट्यूब आंसर आया है, वैक्यूम ट्यूब, वॉल्व्स के नाम से भी जाना जाता है जिसे, ये आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। और इस कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, एक रूम के साइज के बराबर, ठीक है? ये क्या हो गया भाई? एक रूम के साइज के बराबर इसका साइज हुआ करता था। आप कह सकते हो 30x50 के रेशियो से। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या इस्तेमाल हुआ मैम? आईसी का इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है जी? इसका इस्तेमाल हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में करा था। अच्छा, अब भी हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ऐसा? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया? ठीक है भाई, बताओ, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया है भाई? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है। फोर्थ जनरेशन में आप लोगों को, और हम आज फिफ्थ जनरेशन में दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और एआई, यानी कि आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन में, हम कह सकते हैं कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये याद में रखना। आज हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही जनरेशन को यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब भी फटाफट बताएंगे कि आप लोग फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक में क्या क्या इस्तेमाल किया गया था भाई? बताओ, सीरीज से बताओ। पहले में इस्तेमाल किया गया मैम वैक्यूम ट्यूब, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर,
तीसरे में आप लोगों का आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि आप सभी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और आप लोग अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल भी किया गया है। फिफ्थ की बात करें तो आप लोगों का एआई का इस्तेमाल इसमें करा गया है। भाई वर्चुअल मेमोरी बताया जाए, वर्चुअल मेमोरी किसको कहते हैं? बताओ फटाफट, वर्चुअल मेमोरी किसको कहते हैं? ठीक है, पर देखो अभिषेक, सीक्वेंस यही है जो मैंने लिखा है ना। हम इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर और एआई दोनों का ही कर रहे हैं, यानी कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम ट्यूब? वर्चुअल मेमोरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वर्चुअल मेमोरी बताओ, वर्चुअल मेमोरी। दीजिए आंसर। वर्चुअल मेमोरी आप किसको कहते हो? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। आपको सब बताया, सब। जब आप बोलते थे कि मैम हाँ हाँ समझ में आ गया, हाँ हाँ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे के समझाया था। बताओ, फटाफट बताओ। रिवाइज नहीं करते हो आप सब, ये मुझे पता चल रहा है इससे। रिवीजन नहीं चलता है, बस क्लास में पढ़ लिए तो हो गया। एक हफ्ते की क्लास होती है, एक हफ्ते में एक बार क्लास होती है, क्या करना है पढ़ के? मैंने बस पूछा है वर्चुअल मेमोरी को डिफाइन कर दो, क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? बताया जाए। कोई भी आंसर नहीं लगा रहा है, वाई सो? अंजलि आंसर लगाओ। राजू, गोलू, गुड्डू, अभिषेक, एनीवन जो नाम मुझे स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सूरज, आंसर लगाओ। आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर कितना अहम रोल पे करता है? आपको पता है सीजीएल मेंस के लिए कंप्यूटर कितना अहम रोल पे करता है? आपने चाहे प्रीलिम्स लिख लिया हो, मेंस लिख लिया हो, कंप्यूटर को अगर क्वालिफाई नहीं करोगे ना तो पेपर लिखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। रैम और हार्ड डिस्क बता रहे हो। वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अ सीपीयू। व्हेन अ प्रोसेस डेटा का साइज बड़ा होता है तो कुछ हार्ड डिस्क का रैम की तरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्चुअल मेमोरी अनेबल डेटा टू रैम एंड रोम, नॉट रोम। अभिषेक, रोम का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मैंने बताया था व्हेन अ साइज ऑफ अ एप्लीकेशन और अ डेटा is greater than the size of RAM, then हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम की तरह बिहेव करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग आप लोगों की एप्लीकेशन है, अगर उसका साइज बड़ा है आपकी मेमोरी से तो वो और उसका कुछ पार्ट उसको प्रोसेस करने के लिए हार्ड डिस्क रैम की तरह काम करने लगता है। फाइल इज मोर देन रोम, then apply a virtual memory। रैम का कुछ भाग, ना कि रोम का कुछ भाग गुड्डू। रैम का कुछ भाग। जब भी हम रैम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं, नॉन परमानेंट मेमोरी कहते हैं। बताओ,
समझ आया? समझ आया? चलो एक आधा क्वेश्चन बुक में से देख के पूछ लेते हैं आप सभी से। कंप्यूटर की मैक्सिमम प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ये बताओ। कंप्यूटर की मैक्सिमम प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ये बताओ। सीपीयू में होती है। सीपीयू में भी ऑप्शन दूं तो एएलयू, सीयू, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं पेपर में, कहाँ से उठाया था मैंने क्वेश्चन, क्वेश्चन खो गया। चलो इन्हीं में से बताओ, दोनों में से मैक्सिमम प्रोसेसिंग कहाँ होती है। सीयू में। सीयू तो टाइम मैनेजमेंट का, गाइडेंस का काम करता है। मैक्सिमम प्रोसेसिंग गाइस, प्रोसेसिंग यानी कि अगड़म तिगड़म हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एएलयू में होती है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। चलो ये सवाल होगा, समझ में आया। मैक्सिमम प्रोसेसिंग एएलयू के अंदर होती है भाई आपकी, ठीक है। और बताएंगे, चिप के तो बहुत सारे नाम मैंने ही बता दिए आपको। एक मिनट रुको, मुझे बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ए भगवान रोम, अंजलि, गोलू, तो मेरे सामने बैठे होते तो कितना मजा आता है। कोई बोल रहा है रोम, कोई बोल रहा है मैम जीरो, और कोई आंसर लगाना चाहता है, चलो लगाओ इसका आंसर। एक ये सवाल बताएंगे, दूसरा सवाल बताएंगे कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है। एग्जांपल दे रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ आपको, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डीवीडी। रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये ऑप्शन हो गए आप लोगों का। और क्या है भाई, मैग्नेटिक टेप और डीवीडी। देखो मुझे पता चल गया आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। एक बता रहे मैम इनपुट होती है, गोलू और शैली, शैली है ना आपका नाम, ये ठीक आंसर दिए, 0 और 1 होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय 0 एंड 1 निशांत, क्या बोलोगे आप इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में, आप इसको बोलो हार्ड डिस्क, ओके। और देखो इसको समझते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं मैम बिट, या तो ये 0 होगी या फिर ये 1 होगी, ठीक है। डीवीडी आपका डायरेक्ट असेस करती है, ठीक है, सॉरी डीवीडी नहीं, आपकी हार्ड डिस्क। मुझे बताओ डायरेक्ट मेमोरी असेस कौन करता है, डायरेक्ट मेमोरी असेस कौन करता है, ये बताओ, यही ऑप्शंस में से। डायरेक्ट मेमोरी असेस कौन करता है, इन्हीं ऑप्शंस में बताइएगा, ठीक है। और बताएंगे
इसी के साथ ये भी बताएंगे, एक और ऑप्शन इसी से ही मिलता जुलता सवाल पूछ रही हूं मैं आप सभी से, रैम एंड रोम क्या है, ठीक है, रैम एंड रोम क्या है ये बताना है। ऑप्शन दे रही हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दो ही ऑप्शन दूंगी, ठीक है। दूसरा रीड ओनली मेमोरी है। और सवाल बता दे रही हूं ये कहाँ आया है, ये सवाल आया है आरआरबी जेई 2015 में, आरआरबी जेई 2015। जितने भी सवाल पूछे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। बताओ रैम और रोम क्या है आप लोगों का, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या फिर रीड ओनली मेमोरी है या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, बताइए जरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्या है मैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है आप लोगों की रैम एंड रोम। ओके चलो, और क्या पूछूं मैं आप सभी से, मुझे इसकी हायरार्की सेट करके दो, कैशे मेमोरी है ना, मेमोरीज है ये, ठीक है, रजिस्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, मुझे इसके हायरार्की सेट करके दो। ये है 1 2 3 4, फास्ट के हिसाब से करके दीजिएगा, ठीक है। मैंने पूछा फास्ट के हिसाब से, कौन तेज चलती है उस हिसाब से। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, पांचवा रैम, अब सेट करो। सेट करिए गाइस, सीपीयू, सीपीयू 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 तो मैंने दिया ही नहीं मेरे भाई, हायरार्की सेट करने के लिए दी है। आज ना रिवाइज कर लेना अच्छे से, जितना पढ़ाया है सबको, क्योंकि नहीं आ रहा कुछ भी, मुझे 50% रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। आपसे मैं क्लास में पूछ के जाती हूँ कि आपको कितना समझ में आया, आप बताते हो 90+% आपको समझ में आया है, ठीक है। मैंने बताया था रजिस्टर्स जो होते हैं, अगर इसकी हायरार्की में बनाऊं तो सबसे टॉप पर मुझे रजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे फास्ट मेमोरी और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी बताई थी, फास्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। अब सबका दिमाग चलने लगेगा कि मैम हाँ 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 बताया था, चलेगा ही, क्योंकि आधा तो हो ही गया क्वेश्चन इतने में ही बता के। फिर बताया था कैशे मेमोरी होती है, ये सेकेंड नंबर पे आती है फास्ट और स्मॉलेस्ट में, कॉस्टली भी होती है जी, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बताया था, अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक ऑप्शन डाला इसमें, रैम और प्राइमरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी का ही भाग है,
या तो मैं ऑप्शन में रैम होता या फिर प्राइमरी मेमोरी होता, ठीक है। वैसे रैम जो है वो आएगा, क्यों? क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी रैम है हायरार्की के अंदर, ठीक है। बट पार्ट किसका है? प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी, क्लियर है? कुछ क्लास नहीं लगाई है तो इसमें तो आपका ही नुकसान है ना, क्लास तो सारी मेरे द्वारा दी गई है, अब आप नहीं ले रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो आपको क्लास लेनी होगी, लीजिए उन क्लासेस को, फायदा आपको तभी होगा। मैम 4 से 7 बजे के बीच में मत लेना, स्टेडियम जाना पड़ता है। नहीं ले रही भाई इसके बीच में क्लास, आप अपना आराम से स्टेडियम जाओ, ठीक है। मैं क्लास लूंगी आपकी 12:30 बजे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से डेली, 12:30 बजे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से डेली। तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये वाला मंडे नहीं, अगला मंडे आप लोगों का बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी, फिर आप शायद से पढ़ने भी लग जाओ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टॉपिक करवाऊंगी, तो आप उस टॉपिक पर जरूर आइएगा भाई, ठीक है। इसको पढ़ लेना। एक और सरप्राइज टेस्ट लूंगी मैं बीच में आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी अपना रिकॉल कर लें पीछे का। ये कंप्यूटर का होगा, करंट अफेयर का कि सैटरडे ही हुआ करेगी, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास होगी डेली, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। पिछला वाला निशांत नहीं, मैं कंटिन्यू आपको जून का कंप्लीट करवा रही हूँ, जून का कंप्लीट होने वाला है। मैं अगर आपको पर डे का करवाऊंगी तो वो शायद से मेरे लिए मुश्किल है, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको जो भी करवाती हूँ पिछला, यानी कि जैसे डेट वाइज पढ़ा रही हूँ। मैं ये भी नहीं कर रही कि मेरे पास 100 क्वेश्चन है तो मैं उसमें से 50 करवा दूं, मैं 100 के 100 करवा रही हूँ, पर मैं करवा थोड़ा सा आपको स्लो रही हूँ और टाइम भी हमें कम मिला हुआ है, ठीक है। चलो अभी के लिए धन्यवाद। मैम ये जो करंट अफेयर, देखो अंजलि 2025 को टारगेट करते हुए तो इनफ है, 2024 वाला सीजीएल टारगेट करेंगे तो मैं करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वो वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ा रही। 23 वाला विल हेल्प इन 2024 सीजीएल, ओके। चलो तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे।